उनको आपकी जाति से कोई मतलब नहीं है। आप बनिया हो, जाट हो, गुर्जर हो, सिंह हो, नरसिंह हो, कौन हो, इससे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि तुम सिर्फ हिंदू हो। और वो जानते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम जाट हो, तुम बनिया हो, तुम बामन हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इसलिए वो तुम पे हावी हो। जिस दिन तुम वास्तव में इन जातियों से ऊपर आके हिंदू हो जाओगे, तुम कोई आंख उठाने वाला नहीं होगा। तुमने तो खुद बता दिया अपनी गाड़ी पे लिख के, जाट, बामन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बोला हम अलग हैं, घेर लो हमें, खा जाओ। तुम तो खुद ही निवाला बनने को तैयार बैठे हो। क्यों शिवाजी के ऊपर आक्रमण करके वो युद्ध जीत लिया गया था, मालूम है क्यों? रात को सिर्फ एक ही चीज देखी थी, अलग अलग क्षेत्रों से धुआं उठ रहा है। बोला ये धुआं उसके कैंप से अलग अलग धुआं क्या है? बोला ये सब अपना अपना भोजन अलग अलग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जाति है। बस वही अगर जो भोजन बनाने वाले सबका भोजन बन रहा होता तो बाकी लोग फ्री होते, और फ्री नहीं थे, इसलिए उसने आक्रमण किया और उस युद्ध को जीत लिया। अभी भी समझ जाओ समय बहुत बचा हुआ है। ऊपर आइए इन सब चीजों से। मैं कौन हूं? मैं एक सिर्फ और सिर्फ हिंदू हूं, उसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, तब आप जीत पाएंगे। ये कथा का दर्शन भी यही है, भागवत का दर्शन भी यही है। जब तक आप अपने सनातन को, अपने धर्म को नहीं जानेंगे, तब तक आपको कोई नहीं जानेगा। आपकी कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं है। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ माला और कंठी नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, ताकत का प्रदर्शन भी है। और जब तक आप उसको नहीं जानेंगे, तब तक से आप सॉरी 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 सॉरी, ध्यान रखिएगा। युद्ध ये नहीं देखता कि सामने कौन है। युद्ध में किसी तरह का कोई दर्शन नहीं आता, उसमें साम दाम दंड भेद सब शामिल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में ये बता दिया। तो भगवान श्री कृष्ण को अगर वास्तव में तुम जानना चाहते हो तो हर एंगल पे जानिए, तो आप सक्सेस होगे, सफल होगे। वरना क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रोज आप टीवी में, समाचारों में देख रहे हैं। आज यह है कि निरंतर कहीं ना कहीं कोई जुलूस यात्रा निकलेगी और वहां ये समस्या आएगी। उन्हें डर नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे, कि उनके मकान टूट जाएंगे। एक मकान टूट जाए, आप कहोगे नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा मकान टूट जाएगा। ध्यान देना, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। मैं कोई भड़काने वाली बात नहीं कर रहा। और जिसको समझना हो समझ ले। क्या होगा? FIR ही तो होगी, क्या फर्क पड़ता है? बोलो राधे राधे। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप विचार कीजिए, उनको इस बात से परवाह नहीं है। उनको सिर्फ धर्म ने जो नाना दे दिया उससे परवाह है। और तुम्हें जिनकी परवाह है, एक दिन वो चीजें ही नहीं बचेंगी, तो करोगे क्या? करोगे क्या? विचार कीजिए, सोचिए। मैं ये नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध किसी भी चीज के लिए लायक नहीं है, उससे नुकसान होता है। लेकिन आत्मरक्षा के लिए आपको मजबूत होना जरूरी है। आत्मरक्षा के लिए तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, आत्मरक्षा में आप कोई भी डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं। बोलो राधे राधे। तो भैया उस न्यायिक दर्शन के हिसाब से भी अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तो इसे समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष 56 दिन तक सिर्फ बांसुरी बजाई है, वाके बाद सुदर्शन चक्र चलाया है। जब उस महान दर्शन के व्यक्ति की बात कीजिए, क्या उनको अगर बंसुरी से काम चल सकता था तो महाभारत क्यों हुई? अगर सारे काम बांसुरी से हो जाते तो महाभारत क्यों हुई? उन्हें मालूम था कि जहां महाभारत होनी है वहां महाभारत की तैयारी करनी पड़ेगी, और जहां बांसुरी से काम चल सकता है वहां बांसुरी से चलाना पड़ेगा। बांसुरी का काम सुदर्शन चक्र नहीं कर सकता, सुदर्शन चक्र का काम बांसुरी नहीं कर सकती। भगवान ने यह बता दिया। अब हमें समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। इसे जानना जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। मैं आपको फिर बता दूं, हम उस संस्कृति से आते हैं, उस सनातन से आते हैं
जहां जनेऊ के कच्चे धागे के लिए लोग लड़ जाते थे और अपना सर कटवा के दे देते थे। विचार करके देखिए। तो हम ऐसी महान संस्कृति से आते हैं, हमें अपने दर्शन, अपने धर्म को समझना और जानना चाहिए। मैं आज आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज आपका सप्तम दिवस है। मैं आपसे भी आगे अभी ये बात चर्चा भी कर रहा हूं और आगे आपसे ज्ञान वैराग्य की भी चर्चा करूंगा। मैं सारी चर्चाएं आपको देना चाहता हूं ताकि आप कंप्लीट हो पाए, संपूर्ण हो पाए। आप प्रसाद लेकर जाएं तो आप गौरवान्वित हो, आप पुरुषार्थी हो, तब आपके जीवन में आनंद हो।